यह सुंदर सा दिखने वाला फूल जिसे गुड़हल के नाम से जाना जाता है। इसके खूबसूरत फूल और पत्तियां गार्डन को चार चांद लगा देती हैं। ऐसे में सितंबर माह में फ्लावरिंग आना इसमें धीरे धीरे कम हो जाता है। बरसात के बाद अक्सर मिट्टी टाइट हो जाती है, जिससे हमें मिट्टी को ढीला करना बहुत अनिवार्य होता है। ये फूल आपके घर बगिया की शोभा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि स्पेशल में आप इस फूल को जरूर अर्पित करें। पहले दिन नवरात्रि की माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 9 रूपों में एक रूप माँ शैलपुत्री का है। माँ दुर्गा को सबसे प्रिय ये फूल है, खास तौर पर माँ शैलपुत्री और माँ काली को। ऐसे में नवरात्रि के स्पेशल में हमें गुड़हल के फूल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में गुड़हल जो है वो नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां नीचे गिर रही हैं, तो आपको सितंबर माह में यह ज़रूरी काम ज़रूर करना चाहिए। माँ शैलपुत्री को इसे चढ़ाने से आप अनेकों लाभ ले सकते हैं, क्योंकि गुड़हल उत्साह, उग्र उल्लास का प्रतीक माना जाता है। साथ घर में लगाने से शुभ भी माना जाता है। इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, मन की शांति बनी रहती है। साथ ही साथ घर में एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। तो ऐसे में गुड़हल के पौधे में जब फूल नहीं आते तो मन थोड़ा निराश हो जाता है। तो आप लोगों को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप सितंबर माह में ये काम कर दें तो आप नवरात्रि में ढेरों फूल पा सकते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने गमले की जो मिट्टी है उसे ढीला करना होगा, यानी कि उसको निराई गुड़ाई कर दें। उसके बाद आपको इसमें कुछ पोषक तत्वों को देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पौधे के लिए पोषक तत्व बहुत अनिवार्य होते हैं, जिनमें अगर आप नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो यहीं पर ये पत्तियों को बढ़ावा दे देते हैं। तो ऐसे में हमें ऐसे खाद का इस्तेमाल करना है जिनमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हों। साथ ही कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी होना चाहिए, जिनमें जिंक, बोरान, आयरन जैसे पोषक तत्व होना चाहिए, जो हमारे पौधे को मजबूती के साथ साथ फूल, कलियां, फल बनाने में मदद करें। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पुराना गोबर का खाद लेना होगा। लगभग 1 या 2 साल पुराना ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ओपले का भी उपयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड बना करके ओपले के पानी को आपके पौधे की जड़ों में देना होगा। दूसरा काम, आपको सरसों की खली 2 मुट्ठी ले लीजिए। उसे लगभग 2 लीटर पानी में भिगा कर रख दीजिए 24 घंटों के लिए। उसके बाद आपको पौधे की जड़ों में देना होगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन जैसे कई पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर ये भी आपके यहाँ नहीं है तो आपको 1 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो जिंक के लिए प्याज के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कीड़े फंगस को ख़त्म करने में सक्षम होता है। अब सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि नवरात्रि में फूल तो हम लेने के लिए पोषक तत्वों को तो दे देंगे, लेकिन अगर हमारे पौधे में कीड़ों का अटैक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 लीटर पानी में लगभग 10 से 15 बूंद नीम ऑयल लेना है। थोड़ा सा लिक्विड सॉप घोल लेना है। उसके बाद आपको पौधे पर स्प्रे करना है। अब सवाल आता है फ्रेंड्स इसकी केयर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप जहाँ भर भी पौधा लगा रखे हैं या गमले में या फिर कहीं गार्डन की मिट्टियों पर, तो आपको ऐसे स्थान पर रखना है इस पौधे को जहाँ पर जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। मिट्टी को ना बहुत सूखा रखें ना बहुत गीला रखें, केवल नम बनाए रखें। जब मिट्टी आपको 1 या 1.5 इंच सूखी दिखे तभी आपको पानी देना होता है। अब सवाल उठता है इसकी धूप के बारे में। फ्रेंड्स, धूप जो होता है हमारे पौधे के लिए बहुत अनिवार्य होता है। तो ऐसे में गमले का स्थान जो होना चाहिए, कम से कम वहाँ पर 5-6 घंटे धूप जरूर आना चाहिए। आप इस प्लांट को देख सकते हैं, ये ज़मीन में लगा हुआ है, ढेरों फूल आते हैं। इस पर अगर धूप की बात करें फ्रेंड्स, तो लगभग
4 या 5 घंटे धूप ही लगते हैं। लेकिन फ्लावरिंग की बात करें तो ढेरों फूल आते हैं बिना खाद के, क्योंकि ये ऐसे स्थान पर लगा होता है फ्रेंड, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये ऐसे स्थान पर लगा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो नाली वगैरह होते हैं घरों के, उसके साइड में लगा है। तो ऐसे में ये फ्लावरिंग देता रहता है, क्योंकि इसके पानी में कई प्रकार के पोषक तत्व घुलते रहते हैं जिनका हम इस्तेमाल घरों में करते रहते हैं। तो ऐसे में इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कीटों का अटैक इसमें होता है, तो इसमें जितनी खराब टहनियाँ होती हैं उसको काट के हटा दिया जाता है, और नीम ऑयल का भी स्प्रे नहीं किया जाता है। और ये धीरे धीरे पत्तियाँ धीरे धीरे फिर स्वस्थ हो जाती हैं और घना भी होते रहते हैं। बस नियमित रूप से इसकी छटाई की जाती है। आप ध्यान रखें कि आपको नियमित रूप से इसकी छटाई ज़रूर करना चाहिए। गुड़हल के पौधे जितनी खराब टहनियाँ, सूखी टहनियाँ हो, उसको ज़रूर हटाते रहिए। तो ऐसे में आपके पौधे की ग्रोथ भी होगी और पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ढेरों फूल आएंगे, अनगिनत फूल आएंगे, अगर आप इतना काम कर लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह मान्यता है कि इस फूल को माँ दुर्गा को अर्पित करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ अगर ग्रह दशा खराब हो रही है तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है। यह पुष्प ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में लगाना बेहद शुभ भी माना जाता है। अक्सर अगर आप नवरात्र में माँ काली, माँ दुर्गा को ये फूल अर्पित करते हैं तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर माँ दुर्गा को ये फूल ज़रूर अर्पित करें और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी। अगर माँ शैलपुत्री को इस फूल को अर्पित करते हैं तो ये प्रसाद के रूप में भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक दानव था, तो माँ पार्वती इस गुड़हल के पुष्प में छिपी हुई थी। ऐसा ग्रंथों में उल्लेख पाया जाता है। तो तभी से ये गुड़हल का फूल माँ पार्वती को प्रिय हो गया, और तभी से माँ दुर्गा को ये पुष्प अर्पित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कमेंट करें, और हमसे सवाल भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिटर्न करूँगी। और आप देख सकते हैं मेरे इस पौधे में कितनी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी ढेरों फूल ज़रूर ले सकते हैं, बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। सितंबर माह में ये काम आपको ज़रूर करना है। और देख सकते हैं ढेरों फूल आते हैं, ये फूल गुच्छे में नहीं आते हैं, थोड़ा अलग अलग आते हैं। कई ऐसे गुलाब की प्रजातियां पाई जाती हैं, जातियां पाई जाती हैं। देसी हाइब्रिड, ये देसी वाला है, हाइब्रिड वाला भी आता है, और कई रंगों में ये फूल आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।